हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम अगेन HTML के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस टॉप 100 वीडियो को मिस कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन पहले कवर करेंगे जो न्यू है और 10 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए अगर आप HTML में अच्छा कमांड बनाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, What should be the first tag in any HTML document? किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में सबसे पहला टैग क्या होना चाहिए? हेड, HTML, टाइटल, डॉक्यूमेंट। करेक्ट आंसर क्या होगा? हेड। क्वेश्चन नंबर 2, अपार्ट फ्रॉम बी टैग विच टैग मेक्स टेक्स्ट बोल्ड? हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि बी, अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बी टैग यूज करते हैं। तो बी टैग के अलावा भी कोई टैग है जो टेक्स्ट को बोल्ड कर सकती है? फैट, ब्लैक, स्ट्रॉन्ग, EMP। करेक्ट आंसर होगा सी, स्ट्रॉन्ग टैग की मदद से भी आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग में क्या कोई डिफरेंस है? कब किसका यूज करें या फिर दोनों सेम है? तो अब आपके पास दो क्वेश्चन आएंगे जो आपके सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन बोल्ड टेक्स्ट विदाउट एनी एडिशनल इम्पोर्टेंस? बिना किसी एडिशनल इम्पोर्टेंस के बोल्ड टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए किस HTML टैग का यूज होता है? स्ट्रॉन्ग, बोल्डर, बोल्ड, बी। राइट आंसर क्या होगा? बी। अगर आप बिना किसी एडिशनल इम्पोर्टेंस के टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं HTML में तो बी टैग का यूज कीजिए। अब स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में देख लीजिए। Which HTML tag is used to define text with strong importance? टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस के साथ डिफाइन करने के लिए किस HTML टैग का यूज होगा? तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रॉन्ग। तो हमने क्या देखा? बोल्ड टेक्स्ट बनाने के लिए हम बी और स्ट्रॉन्ग दोनों टैग का यूज करते हैं। अगर आप बिना किसी एडिशनल इम्पोर्टेंस के टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बी टैग का यूज कीजिए, बट अगर स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस के साथ करना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कीजिए। क्लियर है? उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द टैग यूज टू क्रिएट हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया लिंक्स इज? हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया लिंक क्रिएट करने के लिए यूज किया जाने वाला टैग क्या है? HR टैग, BR टैग, प्री टैग, A टैग। राइट आंसर होगा A टैग। ओपनिंग A एंड क्लोजिंग A आर द टैग्स यूज्ड फॉर? ये जो आप देख रहे हैं ओपनिंग A एंड क्लोजिंग A टैग हैं दोनों, इनका यूज किस लिए किया जाता है? फर्स्ट, अलाइन टेक्स्ट, बी, एडिंग इमेज, सी, ऑडियो वॉइस्ड टेक्स्ट, या फिर फोर्थ है एडिंग लिंक्स टू योर पेज। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, एडिंग लिंक्स टू योर पेज। आपके पेज में लिंक्स को ऐड करने के लिए ओपनिंग ए एंड क्लोजिंग ए टैग का यूज करना होगा। विजिबिग स्टैंड्स फॉर? WYSIWYG, इसे हम कहते हैं विजिबिग। इसका यूज किस लिए होता है? पहले तो इसका यूज देख लेते हैं। विजिबिग एक टेक्स्ट एडिटर या प्रोग्राम है जो एक डेवलपर को ये अनुमति देता है कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करते टाइम फाइनल रिजल्ट कैसा दिखेगा। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। याद रखिएगा। HTML टैग्स आर ऑल? HTML के जो टैग होते हैं ये क्या होते हैं? इन लोअर केस, इन अपर केस, केस सेंसिटिव, नॉट केस सेंसिटिव। करेक्ट आंसर होगा डी, नॉट केस सेंसिटिव। यानी कि HTML के जो टैग होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं रहते। विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले पिक्चर इन HTML पेज? HTML पेज में
पिक्चर डिस्प्ले करने के लिए किस टैग का यूज होता है? पिक्चर, इमेज, IMG या SRC? राइट आंसर होगा सी, IMG। फंडामेंटल HTML ब्लॉक इज नोन एज, फंडामेंटल HTML ब्लॉक के रूप में क्या जाना जाता है? ए, HTML एट्रीब्यूट, HTML एलिमेंट, HTML बॉडी या फिर HTML टैग? करेक्ट आंसर होगा डी, HTML टैग। Which HTML tag is used to define a hyperlink? हाइपरलिंक को डिफाइन करने के लिए किस HTML टैग का यूज होता है? A, H, हाइपरलिंक, बोथ A एंड B? राइट आंसर होगा A। Which tag is used to override the current text direction? करंट टेक्स्ट डायरेक्शन को ओवरराइट करने के लिए किस टैग का यूज होता है? BDI, BDO, BDR या फिर नन ऑफ द अबव? राइट आंसर होगा BDO टैग। Which tag is used to display a horizontal rule या फिर कह लीजिए horizontal line? horizontal लाइन को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा टैग यूज होगा? BR, HR, ओपनिंग HR एंड क्लोजिंग HR लाइन? करेक्ट आंसर होगा HR टैग। नेस्टेड HTML एलिमेंट्स आर अलाउड इन HTML? HTML में नेस्टेड HTML एलिमेंट्स अलाउ होते हैं? यस, नो? करेक्ट आंसर होगा यस, नेस्टेड HTML एलिमेंट्स आर अलाउड इन HTML। Which HTML tag is used to define the contact information for the author or owner of a document or article? किसी डॉक्यूमेंट या आर्टिकल के लिए कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए किस HTML टैग का यूज किया जाता है? ADDR, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, ऑथर इंफॉर्मेशन? राइट आंसर होगा एड्रेस टैग का। Which HTML स्टेटमेंट इज करेक्ट टू डिस्प्ले H2O इन अ पैराग्राफ? पैराग्राफ में इस फॉर्मूला को डिस्प्ले करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। किस स्टेटमेंट का यूज करके आप इस फॉर्मूला को एक पैराग्राफ में डिस्प्ले करा सकते हैं? तो राइट आंसर होगा ए, इस स्टेटमेंट को आपको यूज करना होगा। ये जो टू बॉटम में रहता है इसके लिए हम सब टैग लगाते हैं। डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर टू ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट? इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करती है कि लिंक किए गए डॉक्यूमेंट को कहाँ ओपन करना है? टारगेट, HREF, लिंक, SRC? करेक्ट आंसर होगा टारगेट एट्रीब्यूट। Which tag is used to embed an image in an HTML document? एक HTML डॉक्यूमेंट में इमेज एम्बेड करने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है? पिक, IMG, पिक्चर, इमेज? करेक्ट आंसर होगा IMG टैग। Which attribute specify the path to the image? इमेज के पाथ को कौन सा एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करती है? करेक्ट आंसर होगा SRC एट्रीब्यूट। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ IMG टैग? IMG टैग का इनमें से कौन करेक्ट सिंटैक्स है? A, B, C या फिर D, ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर होगा D। इन तीनों सिंटैक्स को इमेज टैग के लिए यूज होता है।
विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज। इमेज के लिए अल्टरनेट टेक्स्ट कौन सा एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है? अल्ट टेक्स्ट, अल्टरनेट, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा अल्टरनेट। विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ टेबल। टेबल डिफाइन करने के लिए किस HTML टैग का यूज होगा? टेबल टैग, टेबल्स टैग, TH टैग या फिर TR टैग। करेक्ट आंसर होगा टेबल टैग। Each table cell is defined by a dash tag। हर टेबल सेल जो होता है वो कौन सी टैग के द्वारा डिफाइन किया जाता है? तो यहाँ पे आपको 4 टैग दिए गए हैं। कौन सा टैग आप यूज करेंगे किसी भी टेबल सेल को डिफाइन करने के लिए? करेक्ट आंसर होगा ओपनिंग TD एंड क्लोजिंग TD टैग का। Each टेबल हेडर इज डिफाइंड बाय अ डैश टैग। किस टैग के द्वारा हर टेबल हेडर को डिफाइन किया जा सकता है? तो यहाँ पे आपको 4 टैग दिए गए हैं, सही आंसर बताना है। करेक्ट आंसर होगा डी, ओपनिंग TH एंड क्लोजिंग TH टैग की मदद से आप टेबल हेडर को डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ईच टेबल रो इज डिफाइंड बाय अ डैश टैग। हर टेबल रो कौन सी टैग की मदद से डिफाइन किया जा सकता है? A, B, C या फिर D। करेक्ट आंसर होगा B, ओपनिंग TR एंड क्लोजिंग TR टैग की मदद से आप क्या करेंगे? टेबल रो को डिफाइन कर पाएंगे। तो आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, बहुत टफ है। नहीं, आप कंप्यूटर में फास्ट काम करने के लिए क्या करते हैं? शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। जब आप इन शॉर्टकट की का यूज़ करते रहते हैं तो वो शॉर्टकट की आपको याद हो जाती है और शॉर्टकट की मदद से ही आप अपने काम को बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से HTML में काम करने के लिए आपको टैग याद करना पड़ता है। जब आप इन टैग का यूज़ करने लगेंगे ना, आपको ये याद नहीं करना होगा, ये अपने आप याद हो जाएंगी। शॉर्टकट की बोल्ड के लिए क्या होता है? कंट्रोल B। HTML में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं? B टैग का यूज़ करते हैं। इटैलिक के लिए I टैग, पैराग्राफ के लिए P, अंडरलाइन के लिए U। इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, 2-3 बार आप यूज़ करेंगे या पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। विच टैग इज अ ब्लॉक लेबल एलिमेंट। इनमें से कौन सा टैग एक ब्लॉक लेबल एलिमेंट है? राइट आंसर होगा सी, ओपनिंग div एंड क्लोजिंग div टैग। विच टैग इज यूज्ड टू डिफाइन लिस्ट आइटम्स। लिस्ट आइटम को डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज होगा? करेक्ट आंसर होगा li टैग, ओपनिंग li एंड क्लोजिंग li टैग। विच टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन या फिर कह लीजिए डिस्प्ले करने के लिए कौन सी टैग की मदद से आप कर पाएंगे? करेक्ट आंसर होगा ए, ओपनिंग DL एंड क्लोजिंग DL टैग। विच टैग इज यूज्ड टू डिफाइन ऑर्डर्ड लिस्टिंग। ऑर्डर्ड लिस्टिंग को डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज होगा? तो इसका राइट आंसर होगा OL, ओपनिंग OL एंड क्लोजिंग OL टैग। क्या डिफाइन कर पाएंगे? ऑर्डर्ड लिस्ट। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको अनऑर्डर्ड लिस्टिंग के बारे में बताना है। इसके लिए कौन सा टैग यूज होगा? करेक्ट आंसर होगा UL टैग, ओपनिंग UL एंड क्लोजिंग UL टैग। क्वेश्चन नंबर 31, विच एट्रीब्यूट इज ऑफन यूज्ड टू इंडिकेट क्लास नेम इन अ स्टाइल शीट। स्टाइल शीट में क्लास नेम के क्लास का जो नेम होता है उसे इंडिकेट करने के लिए अक्सर किस एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है? स्टाइल, CSS, SRC, क्लास। करेक्ट आंसर होगा क्लास एट्रीब्यूट। विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले अ रेडियो बटन। रेडियो बटन अगर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी टैग को यूज करेंगे? आप
वीडियो को रोक के अपने आंसर को गेस कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा बी। द टैग फॉर द टेबल डेटा इज, टेबल डेटा के लिए कौन सा टैग है? TR, TD, TH, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा TD। द टैग फॉर द टेबल रोज इज, टेबल रो के लिए कौन सा टैग होता है? करेक्ट आंसर होगा TR टैग। टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग लोअर केस लेटर्स यूज, क्या करना है? आपको लिस्ट क्रिएट करना है लोअर केस लेटर का यूज करके। तो इस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए इनमें से किसका यूज करना होगा आपको? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? करेक्ट आंसर होगा थर्ड। Which tag is used to display a single line text input field? सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड को डिस्प्ले करने के लिए किस टैग का यूज होगा? तो यहाँ पे भी आपको 4 टैग दिए गए हैं। राइट आंसर होगा डी। डिफाइनिंग क्लिकेबल सब एरियाज ऑन एन इमेज इज कॉल्ड, किसी इमेज पर क्लिकेबल सब एरिया को डिफाइन करने के लिए, डिफाइन जो करना है इसे क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है? इमेज क्लिकिंग, इमेज मैपिंग, मल्टीपल मैपिंग या फिर नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर होगा इमेज मैपिंग। Which tag is used to display a clickable button? क्लिकेबल बटन को आपको डिस्प्ले कराना है, कौन सा टैग यूज करेंगे? करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 39, which input type defines a reset button that will reset all form values to their default values? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा इनपुट टाइप है एक रीसेट बटन को डिफाइन करने के लिए जो सभी फॉर्म वैल्यूज को उनके डिफॉल्ट वैल्यूज में रीसेट कर देगा? क्लियर, रीसेट, रिफ्रेश, क्लियर बोथ? राइट आंसर क्या होगा? रीसेट। क्वेश्चन नंबर 40, Which HTML statement is correct to display x square minus y square? अब आपको इसे डिस्प्ले कराना है, तो आप इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे? राइट आंसर होगा बी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप जो ये पावर में देख रहे हैं ना, इसके लिए हम सूप टैग का यूज करते हैं और उसका ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसकी मदद से आप इसे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये था 40 क्वेश्चन। अब आपका होगा 10 क्वेश्चन का क्विज से, देखते हैं कितने क्वेश्चन को आप सही कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है। विच एलिमेंट और टैग डिफाइंस अ पैराग्राफ? पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज होता है? पी, प्री, पैनल, नन? आप अपने आंसर को गेस करके कमेंट सेक्शन में लिखिए। राइट आंसर होगा पी टैग। क्वेश्चन नंबर 2, द पैराग्राफ्स आर ब्रेक यूजिंग, पैराग्राफ्स को आप ब्रेक कर सकते हैं इनमें से यूज करके किसका? यू टैग, बी आर टैग, एच आर टैग, पी टैग? करेक्ट आंसर होगा डी, पी टैग। पी टैग यूज होता है पैराग्राफ के लिए, पैराग्राफ ब्रेक करना है पी टैग यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द आई टैग मेक्स टेक्स्ट, आई टैग जो होता है ये टेक्स्ट को क्या बनाता है? अंडरलाइन, इनलाइन, इटैलिक, नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर क्या होगा? इटैलिक। क्वेश्चन नंबर 4, HTML is the standard dash language for creating web page, स्क्रिप्टिंग, प्रोग्रामिंग, मार्कअप, स्टाइलिंग? करेक्ट आंसर क्या होगा? मार्कअप लैंग्वेज।
वेब पेज को क्रिएट करने के लिए HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विच इज द करेक्ट सिंटैक्स टू इंक्लूड अ कॉमेंट इन एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में कॉमेंट इंक्लूड करने के लिए कौन सा सिंटैक्स करेक्ट है? A, B, C या फिर D? राइट आंसर होगा A। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन यू मेक अ लिस्ट दैट लिस्ट आइटम्स विथ बुलेट्स। आप एक लिस्ट कैसे बना सकते हैं जिसमें बुलेट्स के साथ आइटम लिस्ट होते हैं? DL टैग, UL टैग या फिर OL टैग, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा UL टैग की मदद से। क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो के लास्ट में आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। द A टैग एक्ट्स ऑलमोस्ट लाइक द। A टैग जो होता है वो लगभग किस टैग की तरह काम करता है? B टैग, I टैग, P टैग, U टैग। तो राइट आंसर होगा P टैग। क्वेश्चन नंबर 8, a tag used to create a new list item and also contains a hyperlink। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक न्यू लिस्ट आइटम बनाने के लिए यूज किया जाने वाला टैग, इनमें एक हाइपरलिंक भी शामिल हो, तो कौन सा है? LI, UL, DL, नन। राइट आंसर होगा LI टैग। विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले अ चेक बॉक्स। आपको चेक बॉक्स डिस्प्ले कराना है, कौन सा टैग यूज करेंगे? राइट आंसर होगा B। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू मेक अ बुलेटेड लिस्ट विथ नंबर्स। आप नंबर्स के साथ बुलेटेड लिस्ट कैसे बना सकते हैं? DL टैग की मदद से, OL, लिस्ट, UL। करेक्ट आंसर होगा OL टैग की मदद से। तो आप बताइए 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।